Linear algebra, paper first, question 20. Let lambda be an eigenvalue of an invertible operator T on a vector space VF. Then prove that lambda inverse is an eigenvalue of T inverse. तो इस क्वेश्चन में देख लो कि अगर आपके पास T एक आइगन वैल्यू है इन्वर्टिबल ऑपरेटर T की, तो लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू बनेगी T इनवर्स की. कैसे प्रूव करना है देखिए, क्योंकि T आपको इन्वर्टिबल ऑपरेटर दे रखा है तो ये नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर है तो इसमें जो आइगन वैल्यू है वो भी आपकी नॉन जीरो आ जाएगी. अगर नॉन जीरो है तो लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. लैम्डा को आपने आइगन वैल्यू लिया है T की, और अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है T की तो आप जानते हैं बाय डेफिनेशन TV इज इक्वल टू लैम्डा V आएगा. T इनवर्स ऑपरेट कर दो ऑन बोथ साइड तो आपके पास बनेगा V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू T इनवर्स V. तो T इनवर्स V हो गया लैम्डा इनवर्स V. अब देखो, जब लैम्डा आइगन वैल्यू थी तो लीनियर ऑपरेटर T है, जब लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू है तो T इनवर्स आपका लीनियर ऑपरेटर होगा. यही आपको प्रूव करना था. नेक्स्ट, find all the eigenvalues and basis for the associated eigenspace with the linear transformation which is given by T r square to r square defined by Txy is equal to Yx. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज भी निकालनी है और आइगन स्पेसेस बेसिस फॉर आइगन वैल्यूज भी निकालने हैं, आइगन स्पेस. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले T कोलन B निकालना है. यानी कि जब आप लिखते हैं ना T कोलन B, इट मीन्स कि आपको एक मैट्रिक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस P. अब स्टैंडर्ड बेसिस जो आर स्क्वायर में होता है 1 0 0 1 एलिमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो Txy इज इक्वल टू Yx दे रखी है. यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार 1 0 रखो, एक बार 0 1 रखो, और ये जो एलिमेंट आएंगे इनको फिर से इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा. इसी तरह 0 1 यानी x की जगह 0 रखो, y की जगह 1 लिखो तो 1 0 आया. इस 1 0 को आपने इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखा तो कोएफिशिएंट स्केलर आपके बने 0 1, यहाँ बना 1 0. इन 0 1 को कॉलम में लिखना है, 1 0 को कॉलम में लिखना है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है. ये जो TB लिखते हैं हम, ये वाला, इसको सिंगल T से भी लिख सकते हैं. A आप इसको लेट कर लो. अब यहीं से मैं आइगन वैल्यूज भी निकालूंगा और आइगन वेक्टर्स भी निकालूंगा. कैसे, जरा देखिए. Ti माइनस A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A आपके सामने है, यहाँ पुट करोगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी T स्क्वायर इक्वल टू 0. तो T इक्वल टू 1 एंड -1 आइगन वैल्यूज आ गई. अब आइगन वैल्यूज आ गई तो आइगन स्पेस कैसे निकालने हैं, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस कैसे निकालने हैं, उसके लिए आपको आइगन वेक्टर निकालने हैं. तो पहले T की वैल्यू 1 पुट करेंगे, Ti माइनस A इंटू एक्स के लिए इक्वल टू 0. एक्स क्या है, XY एक आइगन वेक्टर एसोसिएटेड टू आइगन वैल्यू T इक्वल टू 1. तो जैसे ही आप ये यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x माइनस वाई 0 और माइनस एक्स प्लस वाई 0 दो इक्वेशन बनी, और यहाँ से x इक्वल टू वाई आ जाएगा. तो x की जगह y लिख दो आप. जैसे y लिखेंगे तो y कॉमन होके 1 1 आपके पास आइगन वेक्टर बनेगा, और इसी को जब आप सेट में लिखेंगे तो ये बेसिस ऑफ आइगन स्पेस आ जाएगा. इसी तरह आइगन स्पेस में T इक्वल टू -1 के लिए निकाल रहा हूँ, तो Ti माइनस है A x इक्वल टू 0 करो, फिर T की वैल्यू -1 पुट करो. I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A आप पीछे निकाल चुके हैं, x को आप XY लिखते हैं, फिर से आप x इक्वल टू -y लिखो, तो आपके पास आइगन वेक्टर हो गया -1 और 1, और यही आपका बेसिस बनेगा आइगन स्पेस के लिए. नेक्स्ट, prove that 0 is an eigenvalue of T if and only if T is singular operator on VF. तो इसको देख लो, सिंपल सा है, एक लाइन का क्वेश्चन है
कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट टी वी इक्वल टू जीरो इंटू पी। अब जीरो आइगन वैल्यू थी ना, इसलिए यहाँ लिखा है। अब ऐसा है तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ टी सिंगुलर मैट्रिक्स, हैज द रिजल्ट। सिंपल सी बात है, इसमें याद रख लेनी है अपने पास ये कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कि जीरो आइगन वैल्यू टी की तभी होगी अगर टी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर टी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू इसकी जीरो होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A ओवर ए फील्ड F इफ एंड ओनली इफ A इज सिंगुलर। पिछला जो क्वेश्चन था ना, वहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिंगुलैरिटी के बारे में बात हो रही थी, यहाँ बात हुई है मैट्रिक्स की। तो जब मैट्रिक्स के सिंगुलैरिटी की बात होगी और लैम्डा आइगन वैल्यू जो है वो जीरो है, तो क्या करना है मुझे, लेट कर लो। इस बार लैम्डा की जगह टी लिख दिया है हमने, तो एफ टी इज इक्वल टू टी आई माइनस ए डिटर्मिनेंट। नाउ जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देयरफॉर विच इज only if and only if 0 is root of ft equal to 0, that is if and only if 0 is root of ti minus a equal to 0। तो आपने t जो लैम्डा की जगह इस क्वेश्चन में t लिखा गया है, तो t को 0 लिख दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए 0, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए 0 मतलब माइनस वन की पावर n। ये डिटर्मिनेंट क्यों, ये माइनस वन की पावर n इसलिए लिखा क्योंकि a ऑर्डर है, a का ऑर्डर है n, इसलिए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए जीरो हुआ। जैसे डिटर्मिनेंट ए जीरो हुआ तो आप कह दीजिए कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, और बस यही प्रूव करना आपको। एक क्वेश्चन और देख के फिर आज का काम खत्म करते हैं। आज की बात ये है कि लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इस बार आपको एक लीनियर ऑपरेटर दिया t डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 2y कॉमा 2x प्लस वाई। आपने इसमें एक्चुअली दो पार्ट हैं इसके, दो हैं बट इसके क्वेश्चन बन जाते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले तो आपको मैंने बेसिस दिया, इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू t का मैट्रिक्स निकालना, इसको t कोलन b से डिनोट करते। फिर वेरीफाई करना कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक और मैट्रिक्स है v कोलन b। ये भी अभी बताऊंगा कैसे निकालना है। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगी, टी वी कोलन b वाले मैट्रिक्स के साथ। तो ये तीन मैट्रिसेस निकालने हैं, दो की मल्टीप्लिकेशन तीसरे के बराबर निकालनी है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो है वो डिफाइन कहाँ हुआ है, आर स्केयर के ऊपर। तो आर स्केयर का कोई एलिमेंट ले लो b1 अल्फा बीटा, और बेसिस एलिमेंट आप जानते ही हैं 1 0 0 1 होते हैं आर स्केयर के। खैर पर इस बार तो आपको बेसिस दे रखा है 1 1 माइनस 1 0। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो अल्फा बीटा आर स्केयर से लिया है ना, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन दोनों बेसिस एलिमेंट के साथ। कैसे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 1 प्लस बी इंटू माइनस 1 0। तो यहाँ से अब आप ए बी निकालेंगे कंपेयर करके, तो ए आ गया बीटा, बी आ गया बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को यहाँ पुट कर लेना है आपने, ए की वैल्यू बीटा हाई, बी की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा। ये यहाँ होल्ड करके रख लेना, इसका बहुत यूज करूंगा आगे सोल्यूशन में। अब देखो जो आपको ऑपरेटर डिफाइन करके दिया था मैंने, वो था ये टी एक्स वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 2y 2x प्लस वाई। बेसिस है 1 1 माइनस 1 0, ये दो वेक्टर हैं जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, माइनस 1 0 से भी कुछ आंसर आएगा। वो आंसर हैं ये, एक बार 2 3 आएगा, दूसरी बार माइनस 4। अब ये जो 2 3 है और ये आपके पास माइनस 4 2 है, ये 2 3 को आप यहाँ पे कंपेयर करिए। जैसे 2 3 लिखोगे ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 3 माइनस 2। तो इस इक्वेशन से आपके पास ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहाँ 3 माइनस 2 है, यहाँ कॉमन नहीं है, बी केयरफुल ओवर हियर। ये माइनस है, ये नहीं है इसमें।
आपके पास पहली लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगी यहां से। इसी तरह जब आप -4 -2 लिखेंगे तो आपके पास फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन में -2 और 2 आ जाएंगे। और ये देखो 3 1, यहाँ से 3 1 है और यहाँ से एक है -2 एंड 2, ये कॉलम में मैंने लिख दी। तो ये मेरे पास बना मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस पी। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब जब मैंने ये वेरीफाई करना है तो ये मैट्रिक्स तो आ चुका है, अब ये 2 मैट्रिक्स और निकालने हैं। ये वाला मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए वी जो एलिमेंट था वो एक्स वाई था, और जब एक्स वाई होगा यहाँ तो फिर ये जो मैंने शुरू में निकाल के दिया है, जैसे एक्स वाई लिखेंगे अल्फा बीटा की जगह तो यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स। अब ये 2 कोएफिशिएंट बने, इन दोनों से आपने कॉलम बनाना है और यही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ये वाला वी कॉलम बी वाला। एक और मैट्रिक्स बनेगा अब टी कॉलम टी वी कॉलम बी वाला, वो कैसे निकालना है? अब टी वी है कितना, वो था 4x - 2y 2x + y, यानी अल्फा की जगह ये हुआ, बीटा की जगह ये हुआ यहाँ पर। तो पहले बीटा लिख लो, फिर बीटा माइनस अल्फा लिख लो, तो आपके पास 1 1 और -1 0 के कोएफिशिएंट हुए 2x + y एंड -2x + 3y। इसी को कॉलम में लिखोगे तो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गया। अब आप देखो ये मैट्रिक्स पता है, ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इसके बराबर आता कि नहीं। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट करके दिया है। तो इस तरह से ये मेरा वेरीफाई हो गया रिजल्ट। थैंक यू।